गुरुजी, बोलिए। जागरूकता और अवलोकन जो होता है वो दोनों एक ही होते हैं या उनमें कोई अंतर भी होता है? वो एक ही है, अवलोकन करना या जागरूक करना एक ही बात है। उसमें आप जागरूक रूप से उसको देख रहे हो। अब बिना जागरूक होके आप किसी को नहीं देख सकते। जागरूक होके ही लंबे समय तक आप देख सकते हो। तो जैसे ही देखोगे तो आपकी शक्तियाँ उसमें आ जाएँगी। अगर आप गलत भावना को भी देख रहे हो जागरूक होकर के, तो वो भावना खुद ब खुद ही मिट जाएगी। जीवन में करके देखो ये। अगर आप चेतना की शक्ति से उसको देखोगे उस भी गलत भावना को, उससे लड़ो मत। क्योंकि 2 ही विधियाँ आदमी करता है, या तो लड़ता है या उससे अलग हो जाता है। अलग हो जाओगे तो फिर आ जाएगी, लड़ोगे तो और स्ट्रॉन्ग हो जाए। आप उसको देखो। जैसे ही देखोगे तो आपकी जो चेतना की शक्ति उसमें चली जाएगी। चेतना की शक्ति में आत्मिक शक्ति रहती है। आत्मिक शक्ति मतलब प्रभु की शक्ति। प्रभु की शक्ति के सामने ये छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स कभी भी स्थिर नहीं रह सकती। अगर आप चेतना की शक्ति को बढ़ाओगे, तो ये सब कुछ धीरे-धीरे आपके जीवन से अलग हो जाएगा। तो देखने का मकसद ये है कि बड़ी गहराई से देखना, वो चेतना की शक्ति हो तो ही आप देख सकोगे। अगर मन की शक्ति से देखोगे तो एकदम मन में दूसरे विचार आ जाएँगे, तो वो कोई मकसद नहीं है देखने का। चेतना की शक्ति से ही आप कॉन्टिन्यूअसली देख पाओगे। पर गुरुजी, जैसे आपने कहा कि उससे अलग हो जाना, तो क्या इसे इग्नोर करना बोल सकते हैं? नहीं, किसी को इग्नोर मत करो। इग्नोर करोगे तो फिर वो आ जाएगा। उसको जड़ से ही जी। खत्म करो। जड़ से तभी खत्म होता है जब आप चेतना की शक्ति से उसको देखोगे। अगर आप में चेतना का थोड़ा विकास हो गया है तो वो प्रभु का विकास है। तो उसमें कुछ भी चीज़ आपके सामने आती है, उस चेतना से उसको देखो। मन से देखोगे तो विचार आ जाएँगे, चेतना से देखोगे तो विचार नहीं आएँगे। करके देखो, आपको स्वयं ही इसका आभास हो जाएगा।